हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने देश ही नहीं पूरी दुनिया में अपने प्रदेश के खिलाड़ियों को कामयाबी दिलाने के लिए उनके प्रशिक्षण और खेल सुविधाओं पर पूरा ध्यान दिया है। शहर से लेकर गांव तक के बच्चों को अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाने का अब पूरा मौका मिल रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम भी अब दिखाई देने लगे हैं। अब मध्य प्रदेश के खिलाड़ी साल दर साल सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। साथ ही अलग अलग खेलों की अकादमियों में खिलाड़ियों को छोटी उम्र से ही खेलों के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसे खिलाड़ियों की फहरिस्त भी छोटी नहीं, जो मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा रही हैं। कमल चावला विश्व के नंबर 3 स्नूकर खिलाड़ी हैं। अमित पिलानिया 10 मीटर एयर पिस्टल में देश के नंबर 1 शूटर हैं। जूनियर और सब जूनियर बालिका कयाकिंग, कैनोइंग, राइफल और पिस्टल शूटिंग में तो मध्य प्रदेश राष्ट्रीय चैंपियन बन चुका है। हमारी यही खुशी हमसे कि हमारे इस तरह के स्पोर्ट करते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। एमपी गवर्नमेंट ने जो हमें इंटरनेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड की है, उसकी वजह से हम इंटरनेशनल में नेशनल में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और आगे भी करेंगे। मध्य प्रदेश खेलों में भी अब पीछे नहीं। खेल की दुनिया में अग्रणी राज्य बनने के लिए सतत प्रयत्नशील खेल एवं युवक कल्याण विभाग ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाएं जो पूरे प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए मलखंब मोटिवेशन पॉलिसी, आदिवासी प्रतिभा को पहचानना और प्रशिक्षित करने के लिए ट्राइबल टैलेंट कोचिंग, शारीरिक और दिमागी रूप से कमजोर बच्चों के लिए खास योजना, नेशनल सेलिंग स्कूल, क्रिकेट और महिला हॉकी एकेडमी, घुड़सवारी और शूटिंग एकेडमी, युवतियों को सशक्त बनाने के लिए मार्शल आर्ट एकेडमी, वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पृथक एकेडमी, साथ ही इन खेलों के जरिए सफलता हासिल करने वालों को सम्मानित करने की भी पूरी योजना तैयार है। ये इन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि गुवाहाटी में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 63 पदक जीते, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। ये ऐसे खिलाड़ियों के नाम हैं जो इन योजनाओं का लाभ उठाकर प्रदेश का परचम पूरे देश में लहरा रहे हैं। इनकी तरह आप अपना और प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश खेलों में भी अब पीछे नहीं। कम अप्रैल कम में एंड गुलमोहर ट्रीज। अपनी बेटी को फर्राटे से अंग्रेजी पढ़ता देख उषा बेहद खुश है और उसे ज्यादा खुशी इस बात की कि उसकी बेटी को शिक्षित बनाने में उसने खुद एक अहम भूमिका अदा की है। केवल उषा ही नहीं, ये खुशी प्रदेश की अनेक महिलाओं के चेहरों पर देखी जा सकती है, जो कुछ समय पहले तक घूंघट से बाहर नहीं निकलती थी। वो आज अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हैं, साथ ही अपने गांव में विकास की नई इबारत भी लिख रही हैं। ये सब संभव हो सका है हमारे मध्य प्रदेश में सहकारिता के जरिए। इन कामों से होने वाली आय को ये महिलाएं पूरी जिम्मेदारी से संजोती हैं। मुनाफा इतना होता है कि घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती रहती है और बच्चों की शिक्षा के लिए पढ़ने लिखने का इंतजाम भी हो जाता है। 12 महिलाएं हैं जो मिलके हम इस काम को कर रहे हैं, तो और जो हम लोग काम करते हैं उसका हिसाब बनाते हैं हम डेली के हिसाब से, उसमें आपस में बांटते हैं। तो वो पैसा हमारे कहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए हुआ, कहीं जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, दवाई के लिए है, कुछ भी, तो उसमें अपना खर्च करते हैं। महिलाएं और सहकार, खुशियां छाई द्वार द्वार। मध्य प्रदेश सरकार। माँ जी, अब और बच्चे नहीं चाहिए। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? हमें देखो, 5-5 बच्चों को पाला है और चेहरे पे शिकन तक नहीं आई। हाँ, पर आपका वक्त अलग था। अभी गुड़िया और रिंकी के हमें भविष्य के बारे में सोचना है और वंश को बढ़ाने के बारे में। अरे नहीं माँ, शीला सही कह रही है। वंश तो लड़कियों से भी आगे बढ़ सकता है और अगर 2 बच्चे होंगे तो हम उनकी परवरिश बेहतर तरीके से कर पाएंगे। गर्भ निरोधक उपायों को अपनाएं और छोटा परिवार बनाएं। होगा छोटा परिवार तो रहेगा सुखी संसार, बनेगा भविष्य का आधार। राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जनहित में जारी। बच्चे की किलकारी की आवाज घर के सूनेपन को मुस्कुराहट में बदल देती है। आपके बच्चे की किलकारी इसी तरह आपके घर में गूंजती रहे, इसके लिए उनका सही वक्त पर टीकाकरण करवाना ना भूले। सही वक्त पर सारे टीके लगवाकर आप अपने बच्चों को 7 जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी, गलघोंटू, खसरा, टिटनेस और काली खांसी के टीके लगवाएं।
निकट के स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और टीकाकरण संबंधी जानकारी पाएं। टीकाकरण है अब आसान, बच्चों को दे जीवन की मुस्कान। मीना, मैंने एक फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है आपने? परिवार नियोजन के लिए नसबंदी कराने का। और इनका फैसला बिल्कुल सही है। पुरुष नसबंदी परिवार नियोजन का एक आसान उपाय है। पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, कॉपर टी या गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग कीजिए और जनसंख्या नियंत्रित कर देश के विकास में भागीदार बनिए। छोटा होगा परिवार तो सुखी होगा संसार। कितना सुंदर है ये गाँव, कितना सुंदर है ये गाँव। इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? ये लोग टॉयलेट कहाँ जाते हैं? दीदी खुले मैदान में, नहीं तो खेत में। तभी इतनी बदबू आ रही है। चलो इसको हम सब बनाएंगे निर्मल गाँव। लेकिन ये होगा कैसे बिटिया? हमारी सरकार ने चलाया है समग्र स्वच्छता अभियान, तो करेगी वो शौचालयों का निर्माण और रखेगी हम सभी को बीमारियों से दूर। तो वादा ये करते हैं हम सब, शौच खुले में कभी न जाएंगे और गांव में रखेंगे स्वच्छता का पूरा ध्यान। सोचो जरा एक गाँव हो ऐसा महक रही हो जिसकी गवाह हर एक चौका लेकर आए सेहत तंदुरुस्ती का वादा। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग की एक छोटी सी पहल ने भिंड जिले के हजारों किसानों के चेहरों की रंगत ही बदल दी है। कुछ समय पहले तक जो किसान अपनी फसल के लिए चिंता में डूबे रहते थे, उनके चेहरे खिल गए हैं। इस जिले के 600 गांव के किसान फसलों की सिंचाई को लेकर फिक्रमंद नहीं हैं और ये संभव हो सका है उन नहरों से जिनका निर्माण जल संसाधन विभाग के सहयोग से हुआ है। इससे हमको बच्चों के हाथ भी पीले कर दिए हैं, कर्जे भी चुक चुके हैं। पहले ये किसान ट्यूबवेल के जरिए सिंचाई करते थे, लेकिन अब यहाँ चंबल, राजघाट, भांडेर जैसी नहरें हैं जिनसे 300 छोटी छोटी नहरों में पानी जाता है। पहली ही बारिश से लबालब हुई ये नहरें सरसों, गेहूं, चना जैसी फसलों के लिए अमृत का काम कर रही हैं। जहाँ तक कभी भी पानी नहीं पहुँचा, लोग सोचते नहीं थे कि पानी पहुँचेगा, वहाँ तक पानी पहुँचा और जरूरत से ज्यादा पहुँचा। अब तक 1,05,000 किसान इससे लाभ ले चुके हैं, जिनकी 4,68,000 बीघा जमीन पर हरी भरी फसल लहलहा रही है। इन नहरों के जरिए अगले साल तक 5,55,000 बीघा जमीन सींचने का लक्ष्य रखा गया है। इस छोटी सी मुहिम से ये सारे किसान करोड़ों का मुनाफा कमाएंगे, लहलहाएंगी उनकी फसलें और खुशहाल होंगे उनके घर। मध्य प्रदेश गांव-गांव तक पहुंची नहरें। आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए वैकल्पिक साधनों का उपयोग अनिवार्य हो चला है। इसलिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लाया है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का खजाना। आए प्रधान कार्यालय, जाने ऊर्जा बचत के उपाय। सिर्फ घर ही नहीं, खेतों में भी बिजली बचाएं, क्योंकि ऊर्जा की बचत यानी ऊर्जा का उत्पादन। अक्षय ऊर्जा से देश विकास, गांव-गांव रोशनी, घर घर प्रकाश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे प्रधान कार्यालय या लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट